Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muazzam Manzoor, founder and CEO topgrade.pk. आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ एंड दैट इज़ कि आपने कोई भी एग्ज़ाम देते हुए खुद को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है, क्योंकि रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि अगर एग्ज़ाम देते हुए आपका माइंड स्ट्रेस्ड होगा तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। लाइक देयर इज़ अ गुड चांस कि स्ट्रेस में आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स भी इवन कर सकते हैं। सो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ, उन टिप्स को यूटिलाइज करके आप एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहना मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइटल ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, टिप्स टू स्टे स्ट्रेस फ्री व्हाइल टेकिंग एन एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली टिप है दैट इज सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर। आपने जो भी मटेरियल्स टेस्ट में या एग्ज़ाम रूम में लेके जाने हैं वो आपने एक रात पहले सारे के सारे उनको आपने किसी एक किट के अंदर डाल लेना है। लाइक मैं जैसे जनरली रिकमेंड करता हूँ कि एक बड़ा वाला ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए और उस पाउच में आपका क्लिपबोर्ड और इवन बाकी सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए होंगी वो सारी की सारी उसके अंदर आपको चाहिए कि आप रात सोने से पहले उसको तैयार करके सोएं, ताकि बस सुबह उठें आप उस टेस्ट किट को उठाएं और एग्जाम रूम में चले जाएं। बड़ी दफ़ा बच्चे क्या गलती करते हैं, लाइक उनके लिए उनका जो एडमिट कार्ड है या रोल नंबर स्लिप है ये बहुत ज़्यादा अहम होती है। वो क्या करते हैं, वो एडमिट कार्ड जब आया उसको उन्होंने पकड़ा और ला के अपनी मदर को दे दिया कि अम्मी जी मेरी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसे आप संभाल लीजिए। और अम्मी जी उसको क्या करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संभाल लेती हैं। तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा संभाल लेती हैं, फिर जिस दिन आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत पेश आती है उस दिन आपको मिलने नहीं होती, राइट। फिर यू हैव, मतलब इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव एन आर्गूमेंट विद योर मॉम व्हाइल लिविंग फॉर एग्जाम रूम। ठीक है, इसके एक तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस में भी आएंगे, सेकेंडली जो आपकी जो मदर की दुआएं हैं आपके लिए उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, राइट। सो लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस, राइट। आपकी अपनी जिम्मेदारी है अपनी चीज़ों को संभालना, सो उसको संभालें ज़रूर, ज़्यादा ना संभालें प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहरहाल वट एवर यू डू, एक रात पहले आप अपनी जो टेस्ट किट है उसको सेट कर लें एंड यू शुड कैरी ऑल द मटेरियल्स विच यू आर सपोज टू टेक टू योर एग्जाम रूम। सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, लाइक एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, pen or pointer, chocolates, so as to keep your glucose level up while taking the exam. It will help you stay stress free. And your CNIC, your smart card, whatever, जो भी आपको चाहिए होगा एग्जाम रूम में अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के लिए। सो बहरहाल सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि ये चीज़ें एग्जाम रूम में लेके जानी है उनकी लिस्ट क्लियरली बनाएं और सोने से पहले सारी चीज़ें अपनी टेस्ट किट में डालें और फिर सोएं। अगले दिन बस सुबह उसको उठाएं और एग्जाम रूम में चले जाएं। सो ये मेरी तरफ से पहली टिप थी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके इन स्पेसिफिक और एनी एग्ज़ाम को लेके इन जनरल। सेकेंड जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि गेट एन एडिक्वेट स्लीप ऑफ 5 to 6 hours द नाइट बिफोर एग्जाम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना। अब देखिए हमारी बॉडी वर्क ही ऐसे करती है कि लाइक जब हम सुबह उठते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हम बहुत ही अच्छी मेंटल स्टेट में होते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, और जैसे जैसे डे गुजरता है वैसे वैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स डिप्लीट होते हैं और रात के टाइम पे जाके काफ़ी हद तक हमारे ट्रांसमीटर्स डिप्लीट हो चुके होते हैं और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन की तरफ जाता है। और फिर जब हम ओवरनाइट सोते हैं तो हमारे ट्रांसमीटर्स रीजनरेट होते हैं और सुबह जब हम उठते हैं फिर हम दोबारा फ्रेश होते हैं। अब इमेजिन करें कि आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और ओवरनाइट आपने अपना सिलेबस कवर करने के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा जाग लिया है, आपने एडिक्वेट स्लीप ही नहीं ली, आप जस्ट 1-2 घंटे सो के चले गए हैं या सोए ही नहीं हैं। तो अब एग्ज़ाम रूम में जाके जब आपने क्वेश्चंस के थ्रू जाना है, आपके ब्रेन की विजिबिलिटी इनटू द क्वेश्चंस वैसी ही होगी जैसे हमें धुंध में ड्राइव करते हुए दिखाई देता है। इट्स गोना बी फॉगी, इट्स नॉट गोना बी क्लियरली विजिबल, राइट। सो ये इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि 5 से 6 घंटे की स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा अहम है। बल्कि आप कोशिश करें कि अपनी पक्की हमेशा ही ये रूटीन बना लें कि जितनी भी लाइफ में टफ सिचुएशन हो, जितने भी टफ सर्कमस्टेंसेज हों, चलें कोई लाइफ में एक स्टंट करना है तो कर लें, लेकिन जनरली आपको ये चाहिए कि 5 से 6 घंटे की जो स्लीप है
ये आपने लाजमी तौर पे लेने ही लेने, इट्स इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये आपको बहुत सारे तरीक़ों से ये एग्ज़ाम में भी और इवन लाइफ में ये चीज़ जनरली आपको हेल्प करेगी। और थर्ड जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा दैट इज़ पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स। यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज़ किया है कंफर्टेबल। अब मतलब इमेजिन करें ना कि एक लड़की ने एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम रूम में गई है, वो जनाब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, शरारा या गरारा बोलते हैं, वो पहन के चली गई, राइट। या जरा वो पार्टी ड्रेस को ऐसा पहन के चली गई जिसमें वो कंफर्टेबल ही नहीं है, उसकी मूव्स ही कंफर्टेबल नहीं है, राइट। या लड़के जो हैं वो अल्ट्रा सुपर टाइट जीन्स पहन के चले गए हैं कि वो बैठे भी मतलब वो मुश्किल से तरीके से हो गया, ईजी होके बैठ भी नहीं पा रहे। सो कंफर्टेबल ड्रेस कौन सा होता है? वो होता है जिसमें अननेसेसरी क्लॉथ उसमें एडिट ना हो और आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो फ्रीली वो अलाउ करें कंफर्टेबली, लाइक आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो कंफर्टेबल होनी चाहिए उसके साथ। सो पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स ताकि आप आराम से सुकून से बैठ के इम्तिहान अटैम्प्ट कर सकें। साथ में देखिए वर्ड ऐड किया है आफ्टर बाथ, ये भी बहुत अहम है ताकि बाकी बच्चे भी आराम से और सुकून से इम्तिहान अटैम्प्ट कर सकें, राइट। So put on the comfortable clothes after bath at the morning of exam day. Generally like अगर हॉट बाथ लेके अगर आप जाते हैं तो ये आपके ब्रेन को रिफ़्रेश करता है, आपकी बॉडी को रिवाइटलाइज करता है और एग्ज़ाम रूम में बैठ के आप खुद से बेहतर परफॉर्मेंस ले पाएंगे। देखिए एक बात मैं अक्सर ही स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। और जब एक दफ़ा आप एग्ज़ाम रूम में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जो भी आपके पास नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स हैं उन्हें बुरोकार लाते हुए मैक्सिमल स्कोर के लिए फ़ाइट करें, राइट। अब एग्ज़ाम रूम में बैठ के ये सोचना कि मेरी फ़लाँ तैयारी सही है सही नहीं है, फ़लाँ चैप्टर मेरा रह गया, देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। अब आपका फोकस बस परफॉर्म करने का होना चाहिए। मतलब ये एक जनरल बात थी जो मैंने साथ आपको कह दी। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स टिप नंबर 4, टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज़ किया है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? नाइदर टू हैवी नॉर टू लाइट, ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करना है ना ही बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है। अब माओ को शौक होता है मेरा चाँद पेपर देने के लिए जा रहा है और वो क्या करती हैं, वो अपने लाल को भारी पराठा खिला देती हैं और साथ दही के साथ खिला देती हैं शक्कर डाल के अंदर। तो अब पराठा है उसके अंदर फैट है, उसका भी नींद लाने वाला इफेक्ट है। योगर्ट है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन है, उसका भी स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट है, राइट। और ऊपर से हैवी मील है, गट में जाएगा, ब्लड सप्लाई गट की बढ़ जाएगी, ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी हद तक कम करेगी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली। वो जो पराठा अंदर डाला है पेट में उसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेन की वर्किंग और स्लो हो जाएगी। सो टू हेवी ब्रेकफास्ट इज़ नो गुड। इसी तरीके से अगर आप बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट लेंगे, जैसे स्ट्रेस की वजह से बड़ी दफ़ा गर्ल्स ये करती हैं कि वो लाइक किसी ना चीज़ को हल्का सा चख लेती हैं और कहती हैं मेरा नाश्ता हो गया, राइट। सो इट शुड नॉट बी दैट वे एज वेल, क्योंकि अगर बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट किया, आपने कुछ खाया ही नहीं है, खाली पेट आप चले गए हो, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इट्स गोना गो डाउन। एंड आपके ब्रेन को काम करने के लिए ऑल द टाइम आपको बड़ा अच्छा ग्लूकोज लेवल चाहिए। लाइक हमारा जो ब्रेन है ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन्स और ये बड़ा ज़्यादा स्पीड से एनर्जी को कंज्यूम करता है, कैलोरी से कंज्यूम करता है, राइट। सो गुड ग्लूकोज लेवल्स का होना इसकी ऑप्टिमम वर्किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आपने करना है मुनासिब नाश्ता। अब मुनासिब नाश्ते में क्या आता है? यू कैन टेक एन एप्पल, यू कैन टेक ए जूस, या आप स्लाइस के साथ आप एग ले लें, ऑमलेट या फ्राई ले लें, वट एवर यू लाइक। यू कैन हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, राइट। सो एक मुनासिब सा नाश्ता जो कि आपके पेट को बहुत ज़्यादा ओवरफिलिंग इफेक्ट भी ना दे, और उसमें जैसे अगर कॉफ़ी आप लेते हैं उसमें कैफीन होती है, CNS स्टिमुलेंट है, आपके ब्रेन को थोड़ा सा वो एक्टिव रखेगी, राइट। कॉफ़ी में हल्का सा अगर आप बटर ऐड कर लें, मे बी थोड़ा सा जो बटर है उसमें जो फैट है, चूँकि हमारा ब्रेन फैट से बना है, लिपिड से बना है, उससे भी हमारी ब्रेन वर्किंग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। सो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टू हैवी या टू लाइट ब्रेकफास्ट आपने नहीं करना। तो टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट एंड अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी बिफोर लिविंग योर होम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। अब आखिरी 15-20 मिनट में, 1 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, या अगर आप आखिरी रात सोए नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। आपने अपना फोकस बनाए रखना है, लाइक जो तैयारी आपने करनी थी कर ली है,
मैं समझता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली नाइट पे सोते हैं ना, सोने से पहले बस आपको अब आपका फ़ोकस चेंज हो जाना चाहिए कि यार अब बस मैंने सिर्फ जो भी मैंने पढ़ लिया है ना, बस पढ़ लिया है, अब मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे फ़ोकस करना है। अब आपका फ़ोकस रात सोने से पहले चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई हो कि जी कोई बहुत अहम मे बी फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, एक शीट आपने बनाई हुई है पेज के ऊपर, या कोई अहम तरीन चीज़ है जो कि आप कहते हैं सुबह उठ के मैंने 15-20 मिनट आधे घंटे में इसको देखना है, यस इतना सब कर सकते हैं। बाकी की बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, राइट? सो एक्सेप्ट इट एंड अकॉर्डिंगली अपने ब्रेन को भी इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन करें। और मॉर्निंग पे आप कोई हलचल किसी किस्म की ना मचाएं, तसल्ली से सोएं, उठें, नहाएं, फ्रेश हों, अच्छा सा नाश्ता करें मुनासिब सा, एंड ग्रेसफुली लिव फॉर योर एग्जाम। मैं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहा करता हूँ कि रो धो के एग्जाम में टॉप करने से बेहतर है कि आप ग्रेसफुली उसको पास कर लें, राइट? सो मतलब क्योंकि ग्रेस नहीं जानी चाहिए। जो बच्चे मैंने देखा कि एग्जाम को लेकर रोते रहते हैं, एग्जाम इज लाइक लाइफ, एग्जाम इज लाइक लाइफ इन मेनी मेनी रिस्पेक्ट्स। तो जो बच्चे एग्जाम्स को लेके रोते रोते रहते हैं, उसको लेके मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, पिक एंड चूज नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, वो लाइफ को लेके भी ऐसे होते हैं। सो एग्ज़ाम तो एक बहाना है आपको लाइफ के लिए तैयार करने का, मैं ये समझता हूँ। सो इसीलिए एग्जाम्स आर जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो इसके लिए लाइक आप अपना एग्जाम का डर वैसे ही ख़त्म कर लें। बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, मैंने बहुत सारी दूसरी स्किल्स सिखाई हैं, आप उन स्किल्स को भी सीखें। मैं समझता हूँ कि अगर आप स्किल्ड स्टूडेंट है ना, तो बाकी बच्चों के 10 घंटे लगाए आपके वहाँ आके बराबर हो। लाइक आप इतने ज़्यादा इसमें बेहतर हो सकते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी नो टेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर करनी है, अगर लाइक मेरे लिए वो प्रायोरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह इवन जो सब्जेक्ट्स मैंने पहले नहीं भी पढ़े हुए, मुझे काफ़ी हद तक अल्लाह की ज़ात से कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू दैट। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ऐसा सीखा हुआ है जिससे पता है कि किसी नई चीज़ को हटा डालना तो कैसे डालना है। सो अपनी स्किल्स पे लाजमी फोकस करें। एनीवे, तो ये तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल गपशप ज़रा मैंने आपके साथ लगा ली है इस वीडियो के स्कोप से डायरेक्टली, तो ये थोड़ी सी बाहर है, और स्टिल अब जो भी मेरे महसूसात हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैंने रकम तो करना ही करना है। और मेरी कोशिश है कि थ्रू डिफरेंट टोकन्स जितनी भी ज़्यादा बातें, जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू। सो ये भी एक हैक है कि आप कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करें, इट वुड बूस्ट योर ब्रेन वर्किंग। एंड उसके बाद फिर 5वीं टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट रूम में अर्ली पहुंचना है और बैठ जाना है, राइट? अराइव एट द टेस्ट रूम अर्ली एंड बी सीटेड। अब इमेजिन करें ना कि आप लाइक आपको पता नहीं एग्ज़ाम रूम जो है, आपको जहाँ पे गाड़ी पार्क होनी है, जहाँ पे आपने जाके ड्रॉप होना है, वहाँ से कितना दूर है, कितनी आपको वॉक करनी पड़ेगी। इन द निक ऑफ टाइम अगर आप पहुँचे हैं, फिर आपको एंड में दौड़ लगानी पड़ गई, एकदम से आपका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। इमेजिन करें ना कि जब आप एग्जाम रूम में एंटर हुए हैं तो बच्चे सारे बैठे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, एकदम से आपका स्ट्रेस लेवल आसमान पे चला जाए, पता नहीं मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा, एंड देन यू विल मेक सिली मिस्टेक्स देयर, राइट? तो इसीलिए मेक श्योर कि आप आधा घंटा पहले पहुंचे एग्जाम रूम, पहुंचे और रिलैक्स होकर जाकर अपनी सीट पे बैठ जाए। एंड टिप नंबर 6 जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, मेरी बड़ी ये फेवरेट टिप भी है, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। दूसरे बच्चों से टेस्ट से पहले दूर रहें। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। स्ट्रेस जो है ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि आप एग्ज़ाम रूम में एंटर हो गए, अभी ठीक है जी, एग्ज़ाम के भी अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, अभी आप बात कर सकते हैं किसी बच्चे से करना चाहें तो। आप जाके बच्चे से पूछेंगे हाँ जी तैयारी कैसी है, वो कहता है यार मेरे तो फ़लाँ चैप्टर रह गए। उसके सुन के आपको अपने याद आने शुरू हो जाने, मेरे भी फ़लाँ रह गए, टेंशन। और अगर वो बच्चा कहता है जी मेरी तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी तो एक्सेप्शनली अच्छी तैयारी है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो करना था मैं सारा कुछ करके आया हूँ, तो अब आपको और भी ज़्यादा टेंशन होगी, इसका हो जाना मैंने रह जाना, राइट? सो स्ट्रेस कंटेजियस डिजीज़ है। आप दूसरे लोगों से जब भी बात करेंगे ना एग्जाम रूम में जाके, इससे स्ट्रेस ऐड होगी। सो इट्स मच बेटर आप दूसरों से दूर रहें, राइट? आपको दूसरों के साथ जाके मिक्सअप होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप एग्ज़ाम रूम में अर्ली पहुँचें, जाएँ, अपनी सीट पे बैठ जाएँ, बैठ के तसल्ली से रोशिफ़ पढ़ें, कोई ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, फोकस करें और अपने माइंड में प्लान तैयार करें, यार मैंने इस तरीके से इस एग्ज़ाम को हाथ डालना और इंशाल्लाह आज मैंने झंडे गाड़ देने हैं, आज मैंने मैदान मार लेना है। सो अपने आप को ज़हनी तौर पे उस फाइट के लिए तैयार करें, अपने आप को उस मोड में लेके आएँ, उस फाइटिंग मोड में लेके आएँ जिसमें आप जाके बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अहम है। एंड टिप नंबर 7 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है ये भी, डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम।
आज तक कोई इम्तिहान मैंने ऐसा नहीं दिया जिसमें मैं 100% तैयारी करके गया हूँ। ऑलवेज मिस समथिंग, ऑलवेज वी मिस समथिंग। तो अगर कुछ रह भी गया है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपने फोकस करना है, अब जो भी आपको आता है बस उसके साथ अच्छे नंबर लेने में फोकस करें। अब मैंने बहुत सारी बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है, एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी एवरेज सी तैयारी थी, स्लाइटली अबव एवरेज होगी, और बड़े एक्सेप्शनल मार्क्स भी आए हैं उसी एग्ज़ाम के अंदर, राइट। सो ऐसा हो जाता है, इसलिए नाउम्मीद ना हो, जस्ट हैव अ लिटिल फेथ। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें, फेथ रखें एंड परफॉर्म करें एग्ज़ाम में बैठ के। एंड देन टिप नंबर 8 है स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। बिल्कुल रिलैक्स रहें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, एग्ज़ाम तक जाएं, आराम से बैठें, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को ज़्यादा हाइपर ना करें, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और ख़ुद को तसल्ली दें कि इंशाल्लाह आई एम गोना मेक इट दिस डे, टुडे इज़ माय डे, आई विल परफॉर्म, राइट। अपने आप को अच्छे से आप लेके चलें। और लेकिन जो बेस्ट टीम्स होती हैं, जैसे क्रिकेट की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वो अपने साथ बेस्ट सेक्रेटरीज कैरी करते हैं। एंड व्हाट डू दे डू, वो जस्ट स्पोर्ट्स या गेम से, मैच से जस्ट पहले वो सिर्फ साइकोलॉजिकली इनको स्ट्रेंथन करते हैं एंड दे परफॉर्म बेटर। सो अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन करना या स्ट्रॉन्ग रखना, ये बहुत ज़्यादा अहम एस्पेक्ट होता है किसी भी महाज के ऊपर फाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी अहम एक टिप थी। सो ये मैंने बेसिक्स ही आपको टिप्स दी हैं कि आपने किस तरह से स्ट्रेस फ्री रहना है। आई होप कि आपने इन सारी टिप्स को समझा है, इनको अंडरस्टैंड भी कर लिया है, और साथ साथ आपने इनकी एप्लीकेशन के बारे में भी सोच लिया है। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इन सारी की सारी टिप्स को किसी पेज पे नोट कर लें, और अपनी किसी डायरी में या पे नोट कर लें, या अपनी स्टडी प्लेस पे इनको पेस्ट कर लें, एंड अपने माइंड को मेकअप कर लें कि आज के बाद जितने भी इम्तिहान मैंने देने हैं, लाइक पहले तो अपने आप को एक कमांड देना कि यार मैंने भाई किसी भी इम्तिहान की टेंशन नहीं मैंने लेनी। हाँ, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना और टेंशन लेने में फ़र्क है। जिम्मेदारी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, जबकि जो टेंशन है आपकी एफिशिएंसी को कम करती है। तो आपको, ठीक है, यू शुड लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, कि आपने जब जो पढ़ना है वो पढ़ें, जो करना है वो करें, अपने आप को अच्छे से मैनेज करें, राइट। और अपने हर आज के दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारें। एग्ज़ाम वाले दिन बैठ के, लाइक आखिरी हफ्ते में बैठ के सोच रहे होते हैं काश मुझे सिर्फ 3 दिन और मिल जाते तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। लेकिन पता नहीं ऐसे कितने 3 दिन आपको मिले होते हैं जिनको आपने बस जस्ट अपनी लेजीनेस की वजह से वेस्ट किया होगा, राइट। सो बी एन एक्टिव स्टूडेंट, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, बी अ वेल प्लान्ड स्टूडेंट, एंड लर्न टू स्टे अहेड इन द टाइम, लर्न टू बीट द कॉम्पिटिशन। आप अगर वही करेंगे ना जो सारे करते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा जो सबके साथ होता है। सो आपने अगर कंपटीशन को बीट करना है, और अगर आपने इस गेम में आगे निकलना है, राइट, अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर्स लेने हैं, ऑफ कोर्स आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ बेहतर अंदाज से करना पड़ेगा। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा, रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट। मेरी तमाम वीडियोस जो कि मैंने स्किल एनहांसमेंट के सेक्शन में दी हैं, मेरी सारी खासतौर पर स्टडी स्किल्स के ऊपर, इवन लाइफ स्किल्स के ऊपर जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और उनको एप्लीकेशन में लेके आएँ। और मेरे बारे में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि मैं वो बातें नहीं बच्चों को बताता जो मैं खुद नहीं करता। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 100% ऑफ देम आई अप्लाई माई सेल्फ। मैं खुद उनको, जिन चीज़ों को मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत सारे बड़े उस्तादों से सीखा है, और जिन चीज़ों को मैंने सीखा है, सीख के खुद इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लिए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के हवाले से आगे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार ये अप्लाई कर लो, ये आपके फ़ायदे की बात है। मैं बिला वजह को बात नहीं कहता। सो इस सारे के साथ साथ आई वॉन्ट यू टू हैव ट्रस्ट इन मी एज वेल। सो ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।